बड़ी सिस्टम क्या होता है? बड़ी सिस्टम में है कि जो दो बच्चे बडीज बने हैं वो एक साथ ऑपरेट करेंगे, उसमें कोई टीचर और स्टूडेंट का रोल नहीं निभाएगा। वो दोनों ऑपरेट करेंगे, दोनों मॉनिटर करेंगे और दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वर्किंग टुगेदर वाला है यहाँ पर, वर्किंग टुगेदर इन पेयर्स। चाहे वो आप प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज लगा लीजिए, एकेडमिक का लगा लीजिए, कहीं बाहर जाना है बच्चे को, तो वो सारे में बड़ी उसके साथ ही रहेगा, उसे कहा जाता है बड़ी सिस्टम। इसमें बड़ी जो होता है, एक बड़ी जो थोड़ा सा मोर स्किल वाला हो, किसी कोई स्किल्स उसमें ज्यादा हो, और दूसरा बड़ी जो है उसमें कोई और स्किल्स ज्यादा हो, तो इस तरह के टीचर पेयरिंग करती है ताकि उन बच्चों की लर्निंग और इफेक्टिव बन पाए। 1942 में वेबस्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन द बडी सिस्टम एज एन अरेंजमेंट इन विच टू इंडिविजुअल्स आर पेयर्ड। दो बच्चों को जो है पेयर किया जाता है। Ensure that the skill learning is transferred effectively from one individual to another। तो इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि भाई एक इंडिविजुअल में जो स्किल ज्यादा है वो दूसरे में उसे ट्रांसफर करेगा, वो लर्निंग स्किल एक से दूसरे में इफेक्टिवली ट्रांसफर होगी, उसे कहा जाता है बड़ी सिस्टम। तो इसका पर्पस क्या होता है बड़ी सिस्टम का, और कैसे इसको जो है प्रॉपर ऑपरेट किया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले टीचर जो है इसका पर्पस क्लियर करेगी और सिलेक्शन करेगी बडीज का। हमारा मेन पर्पस क्या है बड़ी सिस्टम बनाने का? ताकि सोशल इंटरेक्शन बढ़े बच्चों में, आपस में एक फ्रेंडशिप बने, और फ्रेंडशिप सब बच्चों के बीच में होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, बुलिंग नहीं होगी अगर क्लास में, तो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट रहता है, डिसिप्लिन क्लास रहती है आपकी, क्योंकि सब एक दूसरे को फ्रेंड सोचते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मेन मोटो जो था वो यही था कि बच्चों के बीच में सोशल इंटरेक्शन लाया जाए और उनको एप्रोप्रिएट जो है प्ले अमंग चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, ताकि वो अच्छी तरह से बिहेव करें एक दूसरे से और फ्रेंडली नेचर बने उनका। तो ये इसका मेन पर्पस था। अब देखिए इसमें सबसे पहले टीचर ने पर्पस अपना डिफाइन कर दिया कि भाई मेरा ये पर्पस है आपको बड़ी बनाने का इसका। देन उसके बाद बच्चों का सिलेक्शन कर लिया, फिर टीचर जो है सिलेक्शन हो गया, फिर टीचर जो है ट्रेन करेगी जो एल्डर बडी है, मतलब चाहे वो एज में बड़ा है, चाहे उसके पास स्किल्स ज्यादा है, चाहे उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, उस एल्डर बडी को ट्रेन करेगी टीचर ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो पाए, हेल्दी लर्निंग हो पाए दोनों के बीच में। देन उसके बाद टीचर स्टूडेंट की कोलैबोरेशन होगी ताकि वो प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है, आगे की एक्टिविटीज कौन सी है, कोई भी चीजें टीचर और स्टूडेंट मिलकर प्लान करेंगे। फिर उसके बाद टीचर जो है एक स्पेसिफिक क्लियर गाइडलाइन दे देगी उन्हें, और क्लियर टाइमलाइन दे देगी कि इतने टाइम में ये आपकी गाइडलाइन है, ये चीजें आपने फॉलो करनी है, इस सीक्वेंस से फॉलो करनी है, और टीचर उन्हें लगातार मॉनिटरिंग भी करती रहेगी। टीचर उन्हें मॉनिटर करेगी। टीचर को मॉनिटरिंग में अगर मान लगता है कि भाई कोई उनका बड़ी लॉस्ट हो गया है तो उसे फाइंड आउट करना टीचर का काम है। देन अगर टीचर को लगता है कि वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं तो टीचर उन्हें प्रेज करेगी कि भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो प्रेज करेगी टीचर उनकी। और अगर वो किसी चीज में पीछे रह गए हैं या उनका काम टीचर को पसंद नहीं आया तो टीचर उनको फीडबैक देगी कि आपने यहाँ चीज में आपके थोड़ा सा कमी थी, आप इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका बड़ी सिस्टम कि किस तरह से क्लासरूम में एस्टेब्लिश किया जाता है बड़ी सिस्टम। तो मेन आंसर यही है कि क्लासरूम में बड़ी सिस्टम कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, दो बच्चों के बीच में किया जाता है, और कैसे टीचर उन्हें मॉनिटर करती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें टीचर एक और काम कर सकती है। जैसे अभी मान लीजिए बड़ी नहीं बन रहा है कोई बच्चा, फ्रेंडली उसका नेचर नहीं है इतना, तो बच्चों को एकेडमिक की बजाय जो है गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, प्लेग्राउंड में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो टीचर इसमें क्या कर सकती है, उनका कोई भी फेवरेट गेम, जैसे चार चार बडीज के ग्रुप बना दिए टीचर ने ताकि उनका इंटरेक्शन बढ़े, वो एक दूसरे के साथ जो है काम करने के लिए तैयार हो। तो इसलिए फेवरेट उनके गेम्स पूछ लिए। फिर जो है उन बडीज में इंटरेक्शन अच्छा हो तो चारों बडीज के जो जो फेवरेट गेम थे टर्न वाइज वो चारों गेम प्ले करवाए उन बच्चों को। तो इस तरह से जो है उनका फ्रेंड्स का नेचर, फ्रेंडशिप का नेचर जो है वो इंक्रीज होता है, सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज होता है, और वो जो है वो इस चीज में हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं एज अ बड़ी सिस्टम। तो हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है बड़ी सिस्टम इन क्लासरूम। अब हम देखेंगे क्या कंसीडरेशन लेती हैं बड़ी सिस्टम बनाने से पहले। देखिए बड़ी सिस्टम रिक्वायर टीम बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे टीम ट्रस्ट की बात हो रही है कि भाई सब बच्चों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना जरूरी है जो उनका बड़ी बना है। किसी को ऐसे मन में कुछ वो नहीं रहना चाहिए कि भाई ये बच्चे के साथ मेरी कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पे एक टीम बिल्डिंग का मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग का जो है फैक्टर रहता है। बड़ी सिस्टम रिक्वायर द लर्निंग टेक्स प्लेस फॉर ऑल द स्टूडेंट, मतलब बड़ी सिस्टम इसलिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट पीछे रह गया दूसरा ही बच्चा जो है वो लर्निंग में आगे निकलता जा रहा है, तो इसलिए नहीं बनाया गया। उसमें क्या होता है, जो ओल्डर पर्सन होता है, ओल्डन स्टूडेंट होता है जिसको की ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा स्किल्स होती हैं, वो भी कुछ चीज दूसरे बच्चे से सीखता है और दूसरा बच्चा भी उनसे लर्निंग सीखता है। तो मतलब एक्टिव लर्निंग दोनों की होनी बहुत जरूरी है, तभी ये कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ये जो है अपॉर्चुनिटीज देता है बच्चों को कि आपस में जो है उनकी रिलेशनशिप फ्रेंडली बने, उनकी जो है मतलब केयर करें एक दूसरे की और प्रॉब्लम्स को समझे। तो ये एक
अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि हर वे में वो एक दूसरे का साथ दे। मतलब ऐसा ना हो सिर्फ क्लासरूम में ही बड़ी सिस्टम है, क्लासरूम के बाहर वो जाए तो बड़ी सिस्टम होना चाहिए, हर जगह पे वो बड़ी उनके साथ ही रहना चाहिए। इससे बच्चों की सिक्योरिटी भी बनती है, केयर भी होती है और सब चीजें मेंटेन रहती हैं। नेक्स्ट आता है कि हमेशा बड़ी सिस्टम उन दो बच्चों को बनाना चाहिए जो एक साथ काम करने के लिए तैयार हो, जो वर्क कर सके अच्छी तरह से। जिन बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसे बच्चों को बड़ी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए फिर वो हार्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ी हमेशा उन बच्चों को बनाए जो कि एक दूसरे से फ्रेंडशिप का बिहेव रखते हो और फ्रेंडशिप उनमें डेवलप कर सके टीचर, चाहे किसी भी वे से करे, एक्टिविटीज वे से या किसी भी वे से। देन आ गया है इससे बेनिफिट क्या होते हैं, बड़ी सिस्टम से बच्चों को क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले है डेवलप्स एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है कि इंपॉर्टेंस जानना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, केयर करना, वैल्यू समझना और फ्रेंडशिप का क्या मतलब होता है वो चीज समझ आती है बच्चों को, वो होती है एम्पैथी। एक दूसरे के लिए जो है फेवर की भावना रखना, उसे कहा जाएगा कि इसमें एम्पैथी डेवलप होती है उनके अंदर ही। डिस्करेज बुलिंग। अब कोई बच्चा किसी बच्चे को चिढ़ाता है या जैसे उनकी किसी भी चीज में उनकी बुलिंग करता है कि भाई तुम तो इस चीज में कम हो या तुम्हें समझ नहीं आता, किसी भी चीज में करता है, तुम अच्छा गेम नहीं खेलते हो, तो वो चीजें इससे कम हो जाती हैं बड़ी सिस्टम से। नेक्स्ट आपका आता है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अमंग डिसेबल्ड। जैसे डिसेबल बच्चे अपने आप को थोड़ा सा इंफीरियर समझते हैं, तो वो जब इस चीज में एंगेज होते हैं तो वो दूसरे बच्चे भी उनकी जो है हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनका भी स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें इंप्रूव्ड एकेडमिक आउटकम। बिल्कुल जो बच्चे क्लास में कर रहे हैं, बडीज बन के कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनको जॉय भी आता है, उनको अच्छा भी लगता है, वो अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं, वो डिस्कशन भी कर लेते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, तो इसलिए ये अच्छा है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम इससे अच्छे से मैनेज होती है। कैसे, जब बडीज आपके बन जाएंगे, आपके यूं हो गया कि आप बाहर जाएंगे तो बडी के साथ जाएंगे, आप कहीं पे वैसे जा रहे हैं प्ले ग्राउंड में तो बडी के साथ जाएंगे, क्लास में आएंगे तो बडी के साथ आएंगे, तो इससे क्या होती है, क्लासरूम आपका डिसिप्लिन मैनेज होता है, हर टास्क हर चीज जो है वो शेयर करता है बच्चा, कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग होती है बच्चों की, तो इसलिए इससे क्लास का डेकोरम जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है डेवलप पॉजिटिव क्रॉस एज रिलेशनशिप। अब जैसे फ्रेंडशिप हम सिर्फ एक पीयर ग्रुप में ही नहीं, मतलब कोई बच्चा आपसे बड़ा है, कोई सीनियर है, तो मान लीजिए बडीज जैसे बनाए हैं उन्हें, तो जैसे कोई आपका सीनियर है लेकिन वो आपकी क्लास में पढ़ रहा है, किसी डिसेबिलिटी के कारण उसको कम समझ में आता है, कम लर्निंग होती है, तो उनके बीच में जो है एक क्लोज रिलेशन बना देते हैं, कोलैबोरेशन कर देते हैं और उनको जो है अच्छा फील होने लग जाता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, तो उनका भी जो है स्किल्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें देखिए नुकसान नहीं है कि कोई एक बड़ी समझा रहा है तो उसको नुकसान होता है, कभी भी नहीं होता। अपनी नॉलेज बांटने से बच्चे की नॉलेज जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो इसीलिए नॉलेज आपको अगर किसी चीज की है, किसी को अगर कोई डाउट है, तो वो इजीली आप क्लियर कीजिए ताकि उसकी हेल्प हो सके और ताकि वो आपकी भी नॉलेज को बढ़ाएगा, कम नहीं होती है कभी भी नॉलेज बांटने से। इसीलिए आपको लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश कर रही हूं ताकि जो है मुझे अगर इस चीज की नॉलेज है तो वो मैं आपको शेयर कर सकूं, आप कुछ समझ पाए। हो सकता है कोई पॉइंट आपको ना समझ आ रहा हो और वो मेरे समझाने से आपको समझ आ जाए तो अच्छा है, और अगर आपको सारा समझ आ चुका है तो हो सकता है मेरे समझाने से आपकी रिवीजन हो जाए। तो इसलिए इसमें क्या होता है, हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, स्कूल कल्चर पॉजिटिव बनता है, केयरिंग नेचर बनता है स्टूडेंट्स का, तो एक दूसरे की हेल्प हम कर सकते हैं। देन है इन्वॉल्व पेरेंट्स। अब कोई बड़ी बनाया है तो उस स्टूडेंट के पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई हमने ये बड़ी किस लिए बनाया है, टीचर प्रॉपर रीजनिंग दे कि भाई उसमें मैच्योरिटी है, काइंडनेस है, तो इसके कारण हमने आपके बच्चे का बड़ी उसको बनाया है। तो इससे टीचर को मतलब पेरेंट्स के भी कंसर्न लेना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है बच्चों में। इसमें क्या होता है, बड़ी में ऐसा नहीं होता कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक सिखाना है या फिर सिर्फ प्लेग्राउंड में ले जाना है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो अपनी बड़ी के साथ जाते हैं, इससे बच्चे की सिक्योरिटी होती है, बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा है, एक डिसेबल बच्चा है, तो उनको ट्रस्ट हो जाता है एक दूसरे पे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनका कि भाई हाँ ये जहां जाएगा मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इसके साथ जाना है। तो वो चीज क्या है, एक पॉजिटिविटी लाती है बच्चों के बीच में और आपकी क्लास के बीच में, तो कल्चर भी उससे पॉजिटिव बनता है। बच्चों के अंदर सेल्फ डेवलप वो करता है, ये बिल्ड करता है। प्रमोट इंक्लूजन। अब इसमें इंक्लूजन जो होती है बच्चों की, जैसे डिसेबल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, वो इंक्लूजन इस चीज से बढ़ती है क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, उनको कॉमननेस फील होती है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल। अब जो बड़ी मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा स्किल वाला था, जिसको टीचर ने ट्रेन किया कि भी आप दूसरे बड़ी को ये लर्निंग करवाएंगे, तो वो बड़ी में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है और इसी तरह से टर्न वाइज टीचर चेंज करती रहे, तो इसे कहा जाता है बड़ी सिस्टम।